नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने मेरे क्लासेस में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनको मैं किसी और क्लास में कैसे यूज़ करूँगी, और इसके अपोजिट कि मैंने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो किसी और क्लास को एक्सेस करने से कैसे रेस्ट्रिक्ट करूँ मैं। करेक्ट। तो उसके लिए हम उससे यूज़ करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, सो सपोज मेरे पास यहाँ एक क्लास, सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, ए क्लास। ठीक है, मैं यहीं पे करती हूँ क्योंकि हमें कोडिंग भी करना है यहीं पे। तो एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने किया ए क्लास। ओके, और उसमें मेरे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक हैं ए, बी और सी। ठीक है। ओके, यहाँ 2 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकली 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टेड, और तीसरा है पब्लिक। ओके, अब अगर मैंने और एक क्लास बनाया बी और एक बनाती हूँ सी, तो यहाँ पे मैंने एक सी क्लास बनाया, ये है सी क्लास। ओके, इसको मैं ऊपर नाम देती हूँ, और मैं एक बी क्लास भी बनाती हूँ यहाँ पे। ओके, तो B यहाँ से इनहेरिट होगा A से, तो B इनहेरिटेड है। ओके, और C क्या है? इनहेरिटेड नहीं है। ओके, अब अगर वेरिएबल प्राइवेट है तो अभी मैंने कैसे कंसीडर किया है कि ये जो A वेरिएबल है वो प्राइवेट है, B है वो प्रोटेक्टेड है, और जो C है वो पब्लिक है। ओके, तो अगर वेरिएबल प्राइवेट है तब वो वेरिएबल ओनली उसी क्लास में एक्सेसिबल होता है जिसमें वो क्रिएट किया है। ओके, मतलब ये ए वेरिएबल आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं है और यहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं है, मतलब वो क्लास के बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। लाइक ये बी और सी में भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप उसको दूसरे क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो एरर मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं कि बी प्रोटेक्टेड है। ओके, तो प्रोटेक्टेड सिर्फ जिस क्लास में डिक्लेयर किया है उसमें और उसके चाइल्ड क्लास में ही एक्सेसिबल होगा, मतलब वो फैमिली के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं होगा। ओके, मतलब बी यहाँ उसके चाइल्ड में एक्सेसिबल है बट वो फैमिली के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है पब्लिक। सो पब्लिक मीन्स ये हर जगह पे अवेलेबल होगा, मतलब सी पब्लिक है तो ये बी में भी अवेलेबल होगा और यहाँ सी में भी पब्लिक अवेलेबल होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब मैंने जो आपको बोला था कि प्रैक्टिकली हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर सिर्फ 2 ही हैं, बिकॉज पाइथन में अभी तक के वर्जन्स में जो हमारा प्रोटेक्टेड और पब्लिक है वो सेम ही बिहेव करते हैं। ओके, तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक क्लास लेती हूँ, क्लास ए। अभी उसमें मैं एक इनिट मेथड ऐड कर देती हूँ।
कि इनिट सेल्फ, ओके, और ये 3 वेरिएबल्स लेती हूँ a, b, c, ओके, क्योंकि हमें ये इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो अब कैसे करेंगे कि सेल्फ डॉट, जब आपको कोई वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर करना होता है तो आपको क्या करना होता है, उस वेरिएबल के आगे 2 अंडरस्कोर देने पड़ते हैं, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ये प्राइवेट वेरिएबल है। ओके, तो अभी ये प्राइवेट हो गया। ओके, सॉरी, ओके, अभी हमें क्या करना है, b को प्रोटेक्टेड करना है, तो सेल्फ डॉट, अभी प्रोटेक्टेड के लिए क्या करना होगा हमें कि एक बार अंडरस्कोर देना होगा कि अंडरस्कोर b इक्वल टू b, ओके, और हमें बाद में कौन सा डिक्लेयर करना है, पब्लिक, तो पब्लिक हम डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें उसके लिए कोई अंडरस्कोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हमें डिक्लेयर कैसे करने हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ वेरिएबल्स। ओके, अब हम देखते हैं डिस्प्ले मेथड। यहाँ पे मैं एक ऐड करती हूँ डिस्प्ले मेथड, जो कि डिस्प्ले करेगा डेटा। ओके, तो प्रिंट सपोज a इक्वल टू a, ओके, अभी इसको कैसे हम गेट करेंगे कि सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर a, ओके, देन b इक्वल टू क्या आएगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर b, ओके, और आगे क्या आएगा, c इक्वल टू सेल्फ डॉट c, ओके, यहाँ पे सेल्फ। ओके, ये हो गया। अभी हमें दूसरा क्लास लेना है, मतलब ये तो a, c और b हमने 3 क्लास लिए थे, तो अभी मैंने a क्लास टू डिक्लेयर किया। अभी c क्लास का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक सेम ही वर्क करते हैं पाइथन में, तो हम C नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी हम करेंगे B क्लास इम्प्लीमेंट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हूँ, सपोज मैं इसी को कॉपी करती हूँ, ओके, ये है मेरा B क्लास जिसमें ये इनिट मेथड है, जिसमें मैं ABC ले रही हूँ। ओके, और जो इनहेरिट हो रहा है हमारा A से, राइट, A से इनहेरिट हो रही है तो सारे प्रॉपर्टीज इसमें आ गए, तो ABC आ गया, करेक्ट। तो अभी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि सुपर फंक्शन डॉट, कौन सा फंक्शन हमें कॉल करना है, इनिट फंक्शन, इनिट, और इनिट के पैरामीटर क्या देने हैं, a, b, c। ओके, ये हुआ हमारा इनिट। और अभी हम करते हैं डिस्प्ले मेथड, तो हम ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, b कर रहे हैं और c कर रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, b का, तो b1 इक्वल टू b, राइट। अब b1 डॉट कौन सी मेथड कॉल करनी है, डिस्प्ले मेथड, इनिट मेथड तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी, राइट। तो मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल की। अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ओके, तो अभी हमने क्या किया है कि ABC दिया है, A प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, उसको डिस्प्ले किया।
अभी जो इनहेरिट क्लास है उसमें हमने प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक सबको गेट करने की कोशिश की है, रीड करके एक्सेस करने की कोशिश की है।